गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 75 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ले देखते हैं बोर्ड पर। कर रहे क्वेश्चन 6। एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। यानी खेत कैसा है तो आयताकार है। पहले एक आयत बनाना है, आयत बनाते रहे यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल यानी आयत। आयत में एक विकर्ण है, ठीक है। इन सब दो को होता है लेकिन एक के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक ही बनाया। क्या कह रहा है? विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कौन होता है, बड़ी भुजा कौन होता है? तो लंबाई जो होता है बड़ी भुजा होता है, चौड़ाई जो होता है क्या होता है, छोटी भुजा होता है। ये छोटी भुजा है जिसको मान लीजिए कि हम x मान है, ठीक है। विकर्ण क्या देगा, इसे 60 अधिक है तो विकर्ण होता है, ये हो गया x + 60। हमेशा अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन को ही विकर्ण डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसके शीर्ष क्या है, आपस में आमने सामने है, दोनों को मिलाने वाला लाइन क्या देगा, विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ को मिला देंगे तो क्या देगा, एक और विकर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहले इसको लिखा है तो फिर मान ले रहे हैं। माना कि खेत का छोटी भुजा बराबर x। छोटा भुजा मान लिए कि x यहाँ पर माने हैं, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, खेत का विकर्ण बराबर हो जाएगा x + 60। कैसे कहा है कि 60 अधिक है। उसके बाद देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, लिखा रहा है कि जो बड़ी भुजा कौन सा होगा, कि छोटी भुजा होगा तो बड़ी भुजा हो जाएगा। तो छोटी भुजा से क्या आ जाएगा, तो 30 अधिक है, ठीक है। छोटी भुजा है x, तो बड़ी भुजा हो जाएगा x + 30 हो गया। अब देखिए, बड़ी भुजा खेत का बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x + 30। अभी देखने में लग रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय बढ़ सकता है। यहाँ पर क्या है, लंब है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको मान निकाल सकते हैं। तो देखिए निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हो जाएगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे इसको। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण किसको बोला जाता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण बोला जाता है। देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, तो ई वाला जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा की जगह बड़ी भुजा रख रहे हैं। ये हो गया x + 60 बड़ी भुजा। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर बराबर। देखिए उसके बाद आधार, जो ऐसा लाइन है नीचे पार्ट, इसको बोला जाता है आधार। हो गया x + 30 का होल स्क्वायर। जो खड़ी लाइन होता है उसको लंब बोला जाता है। देखिए यहाँ खड़ी है तो ये हो गया लंब क्या है, x + x का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 12b। तो a स्क्वायर में क्या है, a में क्या है, तो x है, तो x का स्क्वायर + 60 का स्क्वायर + 2a
बी में है 60, ए में है x, सही हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 30 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे ए प्लस बी का फार्मूला पर इसको भी बैठा दिए, इसको भी बैठा दिए और इसको भी बैठा दिए। अभी हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 3600 प्लस 60 दूनी का 120, 120 में x से करेंगे तो 120 एक्स बराबर एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 900 प्लस 30 में दो में 30 करेंगे तो 30 निकला 60, ये एक्स हो गया 60 एक्स, यहाँ पर एक्स भी है ना, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ जोड़ कर यहाँ पर लिखे दिए। अब इसको इस साइड कर दे रहे हैं तो हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 12 120 एक्स माइनस प्लस में है 2 एक्स स्क्वायर तो इधर आएगा माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, प्लस में 900 है तो बराबर इधर माइनस में 900, प्लस में 60 एक्स है तो माइनस 60 एक्स, सब इस साइड से इस साइड आप दिए तो इसका क्या बचा, कुछ भी नहीं है, जीरो, बराबर हो गया जीरो इधर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2 एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, जब भी एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो जोड़ते टाइम ये ध्यान में रखा जाता है कि अधिक में से कम घटाकर अधिक का साइन लगा दिया जाता है, तो अधिक ई है कम ई है तो इसमें से इसको घटा के 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाता है। आप देखिए प्लस आएगा माइनस आएगा तो जो अधिक रहता है उसका साइन लगाते हैं, तो ये अधिक है माइनस कम है, माइनस वाला अधिक है तो माइनस का साइन आ गया हमारा, जो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया। जब भी बहुपद लिखा जाता है तो ध्यान रखा जाता है जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले और उसके बाद उसे कम लगता है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स दो को यहाँ पर है, उसके बाद देखिए इसमें एक भी एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स है तो ई वाला लिखेंगे, उसके बाद ई वाला आएगा तो 120 एक्स में से 60 एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा 60 एक्स, और भी प्लस में 60 एक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है। अब देखिए 3600 में से 900 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा 36 तो 6 उधर 3 इधर 2700 बराबर हो गया 0। इतना कर दें। अब देखिए इसका दो ऑप्शन है, या तो दो ऑप्शन से इसको हल कर सकता है, या तो ऐसे ही इसको 2700 को फैक्टर तोड़ दिया, नहीं तो फिर द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से बैठाएंगे। तो देखिए इसको ऐसे हम देखिए इधर कुछ नहीं तो एक है तो एक में 2700 से गुना करेंगे तो 2700। अब 2700 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर 2700 आ जाए और जोड़ घटा करने पर 60 आ जाए। तो 2700 को तोड़ना हम बहुत बार सिखा चुके हैं, जिनको नहीं तोड़ना आएगा फैक्टर में निकल जाएगा तो ऐसे तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद इसे भर रहे हैं तो हम भर रहे हैं। देखिए आपको क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। 90 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 90 में 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700 हो जाएगा। देखिए आगे अब ये एक पार्ट हो गया और एक पार्ट क्या हो गया ये वाला हो गया। तो क्या निकाल सकते हैं माइनस एक्स निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल जाएगा तो क्या बचेगा केवल एक्स बचेगा, और प्लस में कोष्ठ में माइनस का साइन है तो कोष्ठ का साइन बदल गया, प्लस प्लस है तो माइनस हो गया। अब उसको 90 एक्स में से एक्स निकाल जाएगा तो क्या बचेगा 90 तो माइनस इसमें 30 निकलेगा कॉमन, ये हो गया हम लोग का एक्स, कोष्ठ का पहले माइनस तो कोष्ठ का साइन बदल गया प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया 60 यहाँ पर देखिए 3600 में से 900 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2700 प्लस में 2700 आएगा ना, तो यहाँ पर माइनस हो गया गलती से प्लस 2700 हो गया। अब देखिए कोस के पहले माइनस है तो कोस में साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया।
और 27 में 30 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 बार हो जाएगा, 90 हो गया। अब देखिए ई वाला बॉक्स इसमें और इसमें दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा सही तो है। देखिए तब इसको उतारेंगे, एक बार हो जाएगा -x और -30, फिर हो गया -x और -30। इसको साइड कर दे रहे हैं। एक बार क्या ले लेंगे x - 90, x - 90 बराबर क्या होगा तो बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया -x - 30 बराबर 0, -x बराबर -30 है तो उधर जाएगा +30 हो गया। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं इसको, x बराबर -30 लिख सकते हैं, ये वाला माइनस वाला इधर लिखे इधर लिखे बात लिखी है। उसके बाद देखिए इसको हल कर रहे हैं, x - 90 बराबर 0, x बराबर हो गया इधर 90 माइनस में तो उधर चल गया प्लस में, +90 हो गया। क्या निकालना था तो खेल की भुजाएं ज्ञात करना है, तो भुजा 90 है या लंबाई का कभी भी किसी चीज का लंबाई माइनस में नहीं होता है, ठीक है, हमेशा लेंथ प्लस में ही होता है। तो क्या हो जाएगा एक समान 90 और प्लस में लेंगे, ठीक है, तो एक समान आ गया हम लोग का 90, यानी क्या हो गया 90, छोटी भुजा हम लोग का हो गया 90। बोर्ड पर जगह नहीं था इसलिए इसको मिटा दिए हैं, पूरा सॉल्व हो गया था। अब देखिए जब एक समान आया हम लोग 90 तो एक्स कौन क्या है तो एक्स है सबसे छोटी भुजा, उसको देखे विकर्ण क्या हो जाएगा, तो एक्स की जगह 90 बैठेंगे तो 90 + 60, ये जोड़ दोनों में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 150 मीटर, यानी विकर्ण हो गया हम लोग का 150 मीटर। उसका देखिए बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी 90 + 30, ये हो गया 120। क्या कहा था खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो भुजा में क्या कहा जाएगी, छोटी भुजा हो गया 90, विकर्ण हो गया 150 और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 120 मीटर। ये हुआ छठा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर का रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कोई दो संख्या है उसका स्क्वायर करने पर उसका अंतर क्या हो रहा है 180 हो रहा है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे वो कितना के बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोनों संख्याएं ज्ञात करें, यानी जो संख्या है उस दोनों को बताना क्या क्या है। मान लेंगे माना कि बड़ी छोटी कह रहा है यहाँ पर, हाँ बड़ी छोटी कर रहे थे, बड़ी छोटी मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा क्या y, ठीक है। अब देखेंगे करें दोनों का वर्गों का अंतर, यानी दोनों का वर्ग प्रश्न से इसका वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा x है तो x से वर्ग करेंगे तो x² हो गया। उसको देखिए y का वर्ग करेंगे तो y² हो जाएगा। अंतर यहाँ का है तो अंतर मतलब क्या होता है घटाव, बराबर कितना है 180 है, तो ये हो गया हम लोग का 180। यही हो गया समीकरण पहला नंबर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए आगे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सा है, छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या क्या है 8 गुना, तो बड़ी संख्या क्या है 8x, सॉरी बड़ी संख्या x है, तो इसका 8 गुना कौन है e है, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए इसमें क्या कर देंगे 8 से गुना, तो 8x हो गया। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब देखिए इसको हल करेंगे, समीकरण 1 में y² का मान रखने पर
देखिए वाई स्क्वायर कितना दिया है 8x दिया है, तो समीकरण एक उतारा, पहले समीकरण एक में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे 8x, तो यहाँ पर रख रहे हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस 180 है तो इधर आ गया माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे 180 को, ऐसा पार्ट में हम लोग तोड़ना है 180 को कि गुना करने पर 180 आ जाए, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, गुना करने पर 180 आ जाए, जोड़ घटा करने पर 8x आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है हम लोग का, देखिए यहाँ तोड़ रहे हैं 180 का टूटेगा तो 2 बार में गया तो 9 दूनी 18, 90 हो गया, फिर ये हो गया 2 बार में 45, फिर 5 से गया 5 9 45, 3 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 ये हो गया 9, नहीं 4 4 3 12, 12 और 12 हो गया, ये कितना हो गया 12 15, नहीं ये भी नहीं होगा, इसका होगा 3 का 9 दूनी 18, 18 10, 18 में 10 से गुना करेंगे, हाँ ठीक है 18 10, ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए दो पार्ट में हो गया ना, एक पार्टी हो गया और एक पार्टी हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8x, माइनस 18x में प्लस 10x करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8x, दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, 18 में 10 करेंगे तो 18 180 होता है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x है तो x निकाल देंगे, जो हम लोग का x माइनस 18, इसमें देखिए इसमें 10 निकाल रहे हैं तो 10 निकाल गया तो ये हो गया x माइनस 180 में 10 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 18 बराबर 0। ई वाला बॉक्स में और ई वाला बॉक्स में दोनों मान बराबर आया है, सब क्या हम लोग साइन बनाए हैं। हम देखिए ये हो गया x प्लस 10, ये हो गया x माइनस 18 बराबर 0। अब इसको यहाँ हल कर रहे हैं, ये तो हो गया ऐसा काम, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए x प्लस 10 बराबर 0, तो हो गया x बराबर माइनस के 10 हो गया, ये वाला उतार दें तो 10 इधर प्लस में है तो उधर चल गया माइनस में, और एक दिया है x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर इधर माइनस 18 है तो उधर चल जाएगा तो क्या देगा प्लस 18, हम लोग प्लस वाला मान लेंगे, माइनस वाला क्या करेंगे छोड़ देंगे, प्लस में क्या है 18 संख्या हो गया 18। अब देखिए एक समान निकल गया, अब समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में एक समान रख रहे हैं तो समीकरण 2 कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, देखिए वाई स्क्वायर बराबर 8x हो गया था, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना x में कितना माने 18 माने हैं, माइनस वाला छोड़ दिया है तो हो गया 18, वाई स्क्वायर बराबर 18 44 से 144, तो वाई बराबर इधर स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा तो रूट बन जाएगा 144, तो वाई बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है 44, यानी 12 गुना 12 तो 12 निकल के बाहर उससे 44, 140 का स्क्वायर 140 का वर्गमूल होता है 12, ठीक है, तो x का मान निकाल दी, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, x का मान कितना है 18 और y का मान क्या है 12 है, ये हो गया 12। यहाँ पर हम लोग इसलिए इसको छोड़े हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ये वाला क्या है प्लस वाला है, तो इसलिए प्लस वाला ले लिए और माइनस लगा गए हैं छोड़ दिए, ठीक है। देखिए
हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बीच में कहीं कोई डाउट आया होगा तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। हम इससे अगला वाला वीडियो में आपका डाउट का सलूशन कर देंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।